नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प के लिए अब केंद्र के प्रभारियों को टेंडर प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेहत अभियान के तहत केंद्र के प्रभारियों के खाते में ही 5 लाख देने का निर्णय लिया है। आमदनी कैसे खर्च होगी और किन कामों में खर्च की जाएगी, इसे लेकर स्वास्थ्य मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी दी। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य सचिव ACS मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश के सभी संभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी और BMO भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सेहत अभियान और सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी लैब जांच की नई व्यवस्था की जानकारी देना था। मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र के कायाकल्प को लेकर केंद्र के प्रभारियों को बजट व टेंडर प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। शासन द्वारा प्रत्येक BMO के खाते में 5 लाख की राशि जमा होगी। इसके खर्च के लिए कम से कम 5 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधि के अलावा NGO के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में महंगी जांच की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार ने कई निजी लैब के साथ अनुबंध किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। हमारे ACS सर के और MD मैडम के उसमें अध्यक्षता में आज VC थी रखी गई थी। इसमें एक सेहत कार्यक्रम और हब एंड स्पोक के बारे में बताया था। सेहत कार्यक्रम के जो आने वाले समय में है उसमें कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं PSC, CSC और इनमें डायरेक्ट जो उनको कार्यक्रम कायाकल्प और इसके अंतर्गत जो भी काम करना है तो उनको जैसे रिनोवेट कराना है तो उनके लिए कम से कम डायरेक्ट उनके खाते में 5 लाख रुपए देंगे और उनको समिति बना के उसको जो रहेगा उनको काम करना है तो वो समिति बना के करेंगे, जो 3 से 5 सदस्य समिति रहेगी। उस समिति के साथ में उसमें 2 कम से कम डॉक्टर रहेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे और NGOs वगैरह से भी रहेंगे। तो ऐसे कम से कम मिनिमम 5 सदस्य या 3 सदस्य रहें और उन्हीं के आधार पर उनको जो काम करना है। आजकल क्या होता है कि टेंडर प्रोसेस या बहुत डिले होता है और डॉक्टर को काम करने में परेशानी आती है, तो अब उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा रहेगा। तो ये समिति उनसे कोटेशन लेके और जो काम करवाना है, रिनोवेट कराना है, इलेक्ट्रिक का काम कराना, पुताई कराना है या टेबल कुर्सी कहीं दूसरा काम कराना जो संस्था का रहेगा, ताकि जो हमारी संस्था है वो ज़्यादा अच्छी दिखे और हमारे जनप्रतिनिधि भी अगर उसमें सदस्य रहेंगे तो उससे ये होगा कि हम अगर 5 लाख मिलता है और 1 लाख रुपये कहीं से जन भागीदारी से अगर मिलता है तो हम वहाँ अस्पताल का ज़्यादा काम कर सकते हैं और कायाकल्प वगैरह में हो जाएगा, तो इससे और ज़्यादा सुविधाएं रहेगी। और हब एंड स्पोक मॉडल में ये है कि हमारी जो पैथोलॉजी की सुविधाएं हैं वो उनको बढ़ाई जाएगी। तो स्पोक का मतलब ये होता है कि जो हमारी PSC है या दूसरी रूरल के एरिया है वहाँ पर हमारा डॉक्टर पदस्थ है और जो ब्लड सैंपल के लिए जो जांच है प्राइवेट हमारी सरकारी अस्पताल में नहीं हो रही है तो वो जांचों के सैंपल ले लेंगे। वो सैंपल वहाँ से हमारा एक बंदा रनर जो रहता है वो सैंपल उस PSC से उठाएगा और हमारी CSC पे जो इसको हब बनाया हुआ है वहाँ पर जाँचें होगी। वहाँ हमारे लैब टेक्नीशियन वगैरह सभी है तो वो जाँचें वहाँ पर होगी। जो जाँचें कार्ड टेस्ट के द्वारा डायरेक्ट उसी समय हो जाती है वो तो हमारे PSC CSC पे हो रही है, मगर कुछ जांचें ऐसी होती है जो हमारी गवर्नमेंट में नहीं होती तो प्राइवेट से NGO उन्होंने किया है और प्राइवेट से उनका जो चार्जेस बल रहेगा अनुबंध किया गया और चार्जेस वगैरह उनका रहेगा। तो वो सारी जांचें जो अब गवर्नमेंट अस्पताल में ही होने लग गई तो एक ये सुविधा हो जाएगी हमें और ऑनलाइन इसको पूरी रिपोर्ट भी हो जाएगी। मान लो मैंने सैंपल हमारी PSC से मान लो पालदाद या कहीं से भी दिया है तो वो सैंपल हब में जाके और हब से वापस सैंपल आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी तो पेशेंट को भी मिल जाएगी। तो कम से कम ये है कि अब ग्रामीण इलाके में भी वो रिपोर्ट हो जाएगी और उनको रिपोर्ट मिल जाएगी जो आवश्यक रहेगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।